जो 11 प्लेयर्स दिख रहे हैं उसमें से 9 प्लेयर्स सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं। और जहाँ तक बैट्समैन की बात की जाए तो उनको फ़ायदा होगा शारजा के स्टेडियम्स पे, क्योंकि वहाँ का स्टेडियम ना आप कंपेयर कर सकते हो अपने इंडिया के चिन्नस्वामी स्टेडियम के साथ। उनको अगर तुम कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करते हो ना, हमेशा अच्छा पॉइंट्स तुमको मिलने वाला। अगर तुम वो टीम डिट्टो कॉपी करते हो तो चांसेस ये भी रहेंगे कि सामने वाला भी वही एक्सपर्ट की टीम कॉपी करके आया है और फिर होता क्या है, क्लैश। एक के बाद एक हम इंटरेस्टिंग सीरीज आती हुई देख रहे हैं। T20 मैचेस की बिल्कुल कमी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसे कम पड़ सकते हैं, लेकिन मैचेस कम नहीं पड़ेंगी। बट देखो, ज़्यादा मैचेस इसका मतलब ये नहीं कि लालच आपको करना है, इन सभी मैचेस को ज्वाइन करना है, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है। एक डिसीजन आपको लेना है कि कौन सी सीरीज में आप पार्टिसिपेट करोगे, कौन सी सीरीज आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और कौन सी सीरीज में आप पिछले कुछ सालों से पार्टिसिपेट करते आ रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज भी रहेगा। अब नॉलेज जब रहेगा तो जीतने के चांसेस आपके ही बढ़ेंगे ना, क्योंकि आपको पता है करना क्या है। बट अगर आपको नहीं पता क्या करना है, कौन सी सीरीज आ रही है, कहाँ पर मेरा फायदा हो सकता है, तो टेंशन मत लो। हर वो सीरीज अभी जो आएगी उस सीरीज के ऊपर मैं एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। रिसेंटली मैंने SA20 के लिए एक वीडियो अपलोड किया है, उस सीरीज के ऊपर मैंने बात की है। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ILT20 के ऊपर, और कुछ सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। और सवाल कौन से, जैसे कि ग्राउंड्स कैसे हैं यहाँ पर, मतलब वेन्यू कैसा है, कौन से टाइप के पिच हैं, कैसे प्लेयर्स को आपको ऐड करना है, कितनी टोटल मैचेस हैं, और उन मैचेस में कौन सी मैच अवॉइड करनी है या फिर कौन सी मैच डेफिनेटली ज्वाइन करनी है, उसमें पैसे ज़्यादा लगाने हैं या फिर कम लगाने हैं, कौन से टाइप की कॉन्टेस्ट आपको ज़्यादा फायदा करके देंगे, 4 मेंबर होगा, 3 मेंबर होगा या फिर 10 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट, मिनी GL, किस टाइप का कॉन्टेस्ट आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। टीम बनाओगे तो उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसको सेट करना है, और ILT20 से रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जिससे आपकी टीम और आपका इस सीरीज का परफॉर्मेंस बहुत चेंज हो सकता है। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मुझे देनी है, तो फिर पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ना चाहूंगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो इनको समझने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू के बारे में। वेन्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि किस टाइप की आप टीम बनाते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। प्लेयर तो चलो अच्छा खेल ही लेंगे, लेकिन वो प्लेयर कौन सी ग्राउंड पे खेल रहा है, कौन सी पिच पे खेल रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब देखो, 3 ग्राउंड्स हैं। ILT20 की टोटल मैचेस 3 ग्राउंड्स पर खेली जाएंगी, जो कि है दुबई, अबू धाबी और शारजा में। और जैसे कि आपको भी पता है, दुबई और अबू धाबी के जो वेन्यूज हैं वो हमेशा बॉलर्स को एडवांटेज देते आए हैं। वहां पर बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिलती है। यहाँ पर स्कोर ज्यादा बनता नहीं है, लो स्कोरिंग मैच भी अगर हो गया तो वो डिफेंड बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि दोनों टीम के बॉलर्स जो है, स्पेसिफिकली स्पिनर्स और पेसर्स, इन दोनों को अच्छा एडवांटेज मिलता है, तो ज्यादा स्कोर बनने नहीं देंगे और चेस करने में भी उतनी ही दिक्कतें होती हैं टीम को। और जहां तक बैट्समैन की बात की जाए तो उनको फायदा होगा शारजा के स्टेडियम्स पे, क्योंकि वहां का स्टेडियम ना आप कंपेयर कर सकते हो अपने इंडिया के चिन्नस्वामी स्टेडियम के साथ। मेरा मतलब बाउंड्रीज वहां पर बहुत छोटी हैं, तो चौके छक्के बड़े ही आसानी से निकल जाते हैं। अब देखो, बैट्समैन ऐड करो, बॉलर्स ऐड करो, आप सभी को ऐड करोगे, ठीक है, टोटल 11 प्लेयर्स आपके ऐड हो जाएंगे। इसमें भी कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके बारे में आपको आगे बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, आप टीम बना रहे हो या किसी और की कॉपी कर रहे हो, बट हमेशा आपको अपनी टीम में मिनिमम 2 डेथ बॉलर्स तो रखने पड़ेंगे। अब डेथ बॉलर्स 2 हो, 4 हो, जितने भी हो, उन सभी को आपको ऐड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उनका फॉर्म आपको चेक करना पड़ेगा, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेथ बॉलर्स ही T20 में इतना फायदा करके देंगे ना आपको। मैं बताता हूँ, आखिरी की जब 4 ओवर्स बची रहती हैं और सारे डेथ बॉलर्स बॉलिंग पर आते हैं, तब क्या होता है, या तो टीम का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहेगा, वो इतना कुछ खास खेल नहीं पाएगा, प्रेशर काफी रहता है, ठीक है, और वो प्रेशर अगर वो हैंडल नहीं कर पाया तो क्या होता है, आउट हो जाता है, ठीक है। प्रेशर कैसा रहेगा, स्कोर ज्यादा नहीं बना है, अभी क्या करूं, बड़े शॉट्स खेलने जाएगा, खत्म, वहीं पे क्लीन बोल्ड या फिर कोई कैच पकड़ लेगा। तो ये सब दिक्कतें होती हैं आखिरी की ओवर्स में, और आखिरी की ओवर्स में हमेशा कौन बॉलिंग करता है, डेथ बॉलर्स। तो इसलिए अपनी जो भी टीम्स आप बनाओगे उन सभी में डेथ बॉलर्स आपके होने ही चाहिए। अब तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, ILT20 जो नाम में ही है, इंटरनेशनल लीग T20 सीरीज, ये इसलिए है क्योंकि हर एक टीम में आपको जो 11 प्लेयर्स दिख रहे हैं उसमें से 9 प्लेयर्स सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, और बचे हुए जो 2 प्लेयर्स हैं वो वहां के लोकल प्लेयर्स होते हैं, मतलब UAE के प्लेयर्स। तो सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर खेलते हुए आपको दिखेंगे हर एक टीम में। और जैसे 2024 के IPL में हमने देखा
था कि अलग ही लेवल के स्कोर बनते थे, 200 प्लस इतना कैजुअली रन बना रहे थे T20 सीरीज में, वो सब तो तुमको याद ही होगा। और ये जो IL T20 है, यहाँ पर भी कोई बैट्समैन टिक के नहीं खेलता, सबको बड़े बड़े शॉट्स खेलने, सबको तेज रन बनाने हैं। और जैसे कि मैंने बताया, जब जो कोई बैट्समैन इतना एग्रेसिव खेलने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली वो बैट्समैन तो आप ऐड कर ही लोगे, लेकिन यहाँ पर बॉलर्स का बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों इनिंग्स के जो भी ऐसे बॉलर्स हैं जिनके पास मिनिमम 4 ओवर्स फिक्स्ड है, ऑब्वियसली 4 ओवर्स फिक्स्ड है, मतलब वो डेथ बॉलर ही हुआ, तो उनको आपको कभी मिस नहीं करना है। और अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क उठाना है ना, मतलब एक्स्ट्रा बॉलर्स ऐड करना है ना, तो आप एक ऑफ स्पिनर को भी ऐड कर सकते हो फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम का। अब इतने सारे प्लेयर्स तो आप ऐड ही कर लोगे, और जो भी अच्छे परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं उनका फॉर्म तो आपको सबको पता चल जाएगा, क्या चल रहा है, पिछली 4-5 मैचेस में कैसा परफॉर्मेंस हमको मिला है, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करके भी एक टीम बनाना काफ़ी आसान रहता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में, उसमें भी मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। देखो, आप अगर एक सेफ टीम बनाने वाले बंदे हो, ठीक है, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना है, 4 मेंबर कॉन्टेस्ट 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में लगाते हो अपना पैसा और ज़्यादा रिस्क नहीं उठाते, काफ़ी सेफ टीम बनाते हो सेफ प्लेयर्स के साथ, तो तुम्हारे लिए एक सेफ ऑप्शन दे देता हूँ। वो ये है, ऑलराउंडर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करो। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर खेलते हुए तुमको दिख रहे हैं हर एक टीम में, उसमें सारे अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। तुम खुद देखना, जब सीरीज शुरू होगी, सारे अच्छे ऑलराउंडर्स बड़े ही अच्छे स्कोर्स करते हैं, और उनको अगर तुम कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करते हो ना, हमेशा अच्छा पॉइंट्स तुमको मिलने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट इनिंग्स में मान के चलो उस ऑलराउंडर से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं मिला, तो सेकंड इनिंग में या तो बैटिंग या तो बॉलिंग, दोनों में से एक ऑप्शन वो बहुत बढ़िया खेल कर जाएगा। वो पूरी मैच कंप्लीटली फ्लॉप तो नहीं जाएगा, इतना मैं भी जानता हूँ और इतना आप भी देख लोगे। तो इसीलिए ऐसे ऑलराउंडर्स को पिक करो और इन्हीं को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, ताकि आपकी टीम कंप्लीटली सेफ हो। अब टीम स्विम्स तो बना देंगे भाई, इन्वेस्टमेंट का क्या? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, टीम बनाकर पैसे नहीं कमाए तो कुछ पॉइंट नहीं ना। मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में आपको बताऊं। देखो, टोटल 34 मैचेस हैं, तो इन सभी मैचेस को इक्वली ट्रीट करो, यहाँ पर इक्वल इन्वेस्टमेंट करो। कोई भी मैच तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं होगा। जितनी इन्वेस्टमेंट तुम लगाना चाह रहे थे उतनी हर एक मैच में तुमको लगानी है। तुमको सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा कि ये टोटल 34 मैचेस में कितने आपके लगने वाले हैं, कितना आपका बजट है। और अगर आप बैक टू बैक 4-5 मैचेस से अच्छा प्रॉफिट देख रहे हो तो लालच बिल्कुल नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि चलो भाई बहुत कमा लिया है इन कुछ पिछली मैचेस में, आगे वाली जितनी मैचेस आएंगी 2-3, उसमें बड़ा पैसा लगाता हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ, डबल ट्रिपल लगा देता हूँ जितना मैं यूजुअली लगाने वाला था। लॉस हो गया तो फिर तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। हमें स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना है, और स्ट्रेटेजिकली वही आगे बढ़ता है जो सबसे पहले प्लान करता है। इसलिए 34 मैचेस के लिए अपना बजट प्लान करके रखो। जितना पैसा तुम्हारा बन के आ रहा है पर मैच, उससे 1 रुपया तुम्हें ज़्यादा नहीं लगाना है। मैं कहता हूँ शुरुआत की 5-6 मैचेस में आपका लॉस भी चल रहा है, आगे की 5-6 मैचेस में वो पिछली मैचेस का लॉस कवर हो जाएगा, और फिर एंड ऑफ द सीजन तुम्हारा कितना प्रॉफिट बना ये कैलकुलेट करने में तुम्हें बहुत आसानी होगी। ठीक है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट जैसा कर रहे हो तो भाई प्रोफेशनली करो, बच्चे थोड़ी है हम कि हाँ आज 100 रुपये थे तो 100 रुपये लगा दिए, कल पप्पा ने 200 रुपये दे दिए तो 200 लगा दिए। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर और प्लान करके इन्वेस्टमेंट करना। और थोड़ा और डिटेल में तुम्हें समझना है तो ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर एक वीडियो बनाया, अभी यहाँ पर अगर आपको थंबनेल दिख रहा है। पर्सनली मेरा जो मेथड है मैंने उस वीडियो में आपको बताया है, 4 साल से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है, मानो या ना मानो। देखो, आप अगर लॉस में भी हो तो भी ये लॉस से कैसे बाहर आना है वो प्लान तुमको सिखाएगा। जितना फिलहाल आपके पास है उसका कितना परसेंटेज आपको लगाना है, क्या आपको करना है, किस तरीके से आपको करना है, वो सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट प्लान मेरा समझा देता है। और अगर आप मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ, IL T20 में ये जो 34 मैचेस हैं, सबसे पहले आपको आपका मैक्सिमम परसेंटेज इन्वेस्टमेंट का वो हेड टू हेड मैचेस में लगाना है। कितना लगाना है? 50%। ठीक है, जितने भी अमाउंट तुम लगाने वाले थे, मान के चलते हैं 1000 रुपीज़, अब वो 1000 रुपीज़ उसमें से 500 रुपये तुम्हें हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में लगाने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसी सीरीज में लोग क्या करते हैं, 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट, 10 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट, ये बड़े मेंबर, ज़्यादा मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में उतरते हैं। उनको लगता है थोड़े पैसे लगाकर मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हेड टू हेड में भले ही तुमको प्रॉफिट कम दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जीतने के चांसेस तुम्हारे ज़्यादा हो सकते हैं। कैसे? मल्टीपल हेड टू हेड कॉन्टेस्ट, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, 15, जितने भी तुम लगा सकते हो उतने हेड टू हेड कॉन्टेस्ट लगाओ। ठीक है, अब 1000 रुपये तुम्हारा बजट था पर मैच का, ठीक है, तो उसमें से 500 हेड टू हेड में लगा लिए, बचे हुए 2 जो कि हैं 250 रुपीज़ और 250 रुपीज़, 2 हिस्से, 25% और 25%, ये आपको लगाना है 3 मेंबर कॉन्टेस्ट और 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में। और यहाँ पर भी जितनी ज़्यादा कॉन्टेस्ट तुम ज्वाइन कर सकते हो उतने ज़्यादा करो, भले ही छोटे अमाउंट का होगा,
कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल कॉन्टेस्ट रहेंगे तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड रहेगा। 1000 रुपये अगर एक कॉन्टेस्ट में लगाऊं और वही 1000 को अगर मैं 15-20 कॉन्टेस्ट में डिवाइड कर दूं, 15-20 में से मैं कहता हूं 50% भी अगर मैं जीत गया तो भी मैं प्रॉफिट बना ही सकता हूं। बट वही अगर एक कॉन्टेस्ट में 1000 रुपये लगा दिए थे और वो एक कॉन्टेस्ट ही में हार गया ना, खत्म, दूसरे दिन उठकर फिर मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब क्या करूं? तो वो दिक्कतें आती हैं। भले ही छोटी अमाउंट का होगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीपल ही ज्वाइन करने हैं। अब इतने सारे कॉन्टेस्ट जब तुम ज्वाइन करोगे, ऑब्वियसली ऐसे ऐप्स पर करना जहां पर तुम्हारा एंट्री फीस कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। चलो मान के चलता हूं तुम ऐसे ऐप पर खेल रहे हो जहां पर तुमको अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। अब बारी आती है तुम्हारी विनिंग की, वो भी बहुत तगड़ी चल रही है, वहां पर भी तुम बैक टू बैक हर एक मैचेस जीत रहे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। अब ये 34 मैचेस के बाद तुमने 50-60 हज़ार का प्रॉफिट बना लिया और बारी आती है विड्रॉ करने की। और जब विड्रॉ करने जाते हो तो तुमको पता चलता है कि ये ऐप पे 30% TDS कट जाता है। और जब ये 30% कटते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा दर्द उसी को होता है जिसने पूरे सीरीज में अपना दिमाग खराब किया था वो टीम बनाने में। भले ही तुम खुद से टीम नहीं बना रहे हो, किसी और की टीम भी कॉपी करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन ये टोटल मैचेस में कभी कभी तुम्हें हार, कभी कभी तुम्हें जीत मिलती है। इसी की वजह से जो इमोशन का रोलर कोस्टर चलता है तुम्हारे मन में, यार जीत गया हार गया, जीत गया हार गया, ये सब होने के बाद जब तुम इतना बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को दे देते हो, जो कि गलत नहीं है, ठीक है, देना पड़ता है, बट मुझे लगता है ये काफ़ी अननेसेसरी है। और आप ये अगर नहीं फेस करना चाहते तो इसका सिंपल आंसर है, TDS फ्री ऐप्स पर खेलो। TDS फ्री ऐप्स इलीगल नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर बस तरीका थोड़ा अलग होता है, विच इज़ कम्प्लीटली लीगल। अगर इलीगल होता तो ये ऑपरेट नहीं कर पाते इंडिया में। और अगर आप ऐसे TDS फ्री लीगल ऐप्स जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ जानना चाहते हो तो उन सभी को डाउनलोड करने की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है। प्रमोशन वमोशन मैं बाजू में रख के ये बोल रहा हूँ, जेन्युइनली तुमको बोल रहा हूँ, अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और इतना पैसा अगर बन भी रहा है तो मैं चाहता हूँ इसका एक एक रुपया तुम्हारे पास आए, ये नहीं कि दे दिया किसी को बांट दिया। अगर तुम उतने ही दयालु हो तो फिर ठीक है, बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। और बांटने से याद आया, एक और बात, आखिरी पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और वो ये है कि स्कैमर्स को पैसा मत दो। देखो ये स्टेटमेंट बहुत इलॉजिकल लगता है मेरे मुंह से कि स्कैमर्स को पैसा मत दो। ऑब्वियसली स्कैमर्स को कौन पैसा देता है, बट स्कैमर्स कभी ये नहीं कहते कि हाँ भाई मैं स्कैमर हूं। वो तुमको बताते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूं, फैंटेसी एक्सपर्ट हूं, तुमको रातों रात करोड़पति बना दूंगा, बस 5000 दो, 10,000 दो। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो, प्राइम मेंबरशिप वगैरह वगैरह इसके चक्कर में मत पड़ो। क्या ज़रूरत है, इतने सारे चैनल्स हैं, भले वो चैनल का एक्सपर्ट अच्छी टीम दे रहा हो बुरी टीम दे रहा हो, वो तो तुमको खुद को पता चल जाएगा। कैसी वो टीम बनाता है तुम खुद जज कर लोगे। और अभी तो ड्रीम इलेवन खुद भी टीम्स देता है। मैं मानता हूँ ड्रीम इलेवन पर तुम टीम नहीं लगाते, ड्रीम इलेवन पर तुम पैसा नहीं लगाते, लेकिन ड्रीम इलेवन ऐप तुम यूज़ कर सकते हो अपनी टीम्स बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक जगह पर मिलती है, और जब एक जगह पर सब कुछ आता है तो हमारा फ़ायदा होता है। बट हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था, इन लोगों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा तुम खुद यूज़ कर सकते हो, जो पैसा तुम खुद अपने कॉन्टेस्ट में लगा सकते हो, भले ही जीतो भले ही हारो। मैं कहता हूँ तुम हार गए तो तुमको पता तो चलेगा तुमने क्या गलत किया, कैसे टीम बनानी है, एक आइडिया आ गया, एक्सपीरियंस मिल गया। और अगर जीत गए तो भाई बढ़िया है, पैसा ही पैसा, मजे ही मजे। तो सोचो, जो पैसे तुम किसी स्कैमर को देने वाले थे ये सोचकर कि तुमको रातों रात करोड़पति बना देगा, उसकी जगह तुम्हें वो खुद यूज़ करना है। फ्री की टीम्स मिल रही हैं तो लगाओ, कॉपी करो, और उसमें भी थोड़ा अपने आप से, बोलता ना, खुद से चेंजेस करो। जितना तुम्हें समझ है, जितना तुम्हें आइडिया है, उस हिसाब से तुम्हें करना है। अगर तुम वो टीम डिट्टो कॉपी करते हो तो चांसेस ये भी रहेंगे कि सामने वाला भी वही एक्सपर्ट की टीम कॉपी करके आया है, और फिर होता क्या है, क्लैश। और ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि ये यूजुअली हमेशा होते हुए दिखता है। अब IPL के पहले भी मैं ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा और उसमें भी मैं ऐसी ही कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये करना पड़ता है और ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हर वो नई सीरीज शुरू होती है तो नए लोग आते हैं मार्केट में, और नए लोग हमेशा गलतियां कर बैठते हैं ऐसी कुछ, भले ही वो स्कैमर से लुट जाए या फिर गलत टीम बनाते बैठे, या फिर उनको वेन्यू का नॉलेज नहीं है, सीरीज़ का नॉलेज नहीं है। इन सभी चीज़ों की वजह से वो गलतियां कर बैठते हैं, और ऐसी गलतियां अवॉइड करने के लिए ही मुझे ये ऐसा सबसे बेसिक बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना पड़ता है। अगर आपके भी ये काम आए हैं ये टिप्स, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन्हें भी पता चले क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो सब्सक्राइब करते हो जाना। एक लाइक आपकी तरफ से मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा मुझे। एंड दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर।